अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या मेरे साथ डिस्कस किया पसूर सियालकोट। सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। ये शहर से थोड़ा हट के है और गाँव वाली साइड पे है। वहाँ पर जो रिहायशी हैं अहमद भाई, उन्होंने मुझसे अपनी ज़िंदगी की ऐसी बात शेयर की जिसका नतीजा वो आज तक भुगत रहे हैं। अहमद भाई बताते हैं कि एक दिन इमरान भाई, अली भाई और अहमद भाई, ये 3 दोस्त हैं। वो बताते हैं कि एक दिन वो लाहौर से वापस जा रहे थे। वहाँ पर उनकी कोई दावत थी, उसके बाद वो वापस चले गए घर। अब जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। पसरूर के एक हाईवे पे एक पंप है, वहाँ पे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने उस गाड़ी को वहाँ पे पार्क किया। उनका जो घर है वो ज़्यादा फासले पर नहीं था, तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम पैदल चले जाते हैं, कम डिस्टेंस है और जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात के 1 बजे कोई कन्वेंस भी नहीं मिल रही थी। तो वो बताते कि हम अपनी मस्ती में जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक हमारी जो नज़र पड़ी वहाँ पे मौजूद एक खंडर। अहमद भाई बताते हैं आज से पहले वो एक आलीशान बंगला होता था, लेकिन उनके जो मालिक है वो वहाँ यहाँ से चले गए और उसके बाद उसकी केयर किसी ने नहीं की। अब जो वो बंगला है वो एक खंडर के अंदर चेंज हो चुका है। तो बताते हैं कि उसका जो मेन गेट है, हमने देखा कि उसके मेन गेट के अंदर वाली साइड पर एक दुल्हन-नुमा औरत खड़ी थी। तो हमने पहले उसको नज़रअंदाज किया। हमारे माइंड में यही था कि यार ये कुछ और ना हो और यहाँ से हम बस गुजर जाएं। तो कहते हैं कि हम 3 लोग थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शरारतों में मसरूफ़ थे। तो हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे चले गए। अब सबसे ज़्यादा हम शॉक तब हुए जब उस जो औरत है, जो वो दुल्हन थी या दुल्हन के जो है वो ड्रेस में कुछ चीज़ थी, उसने जो है वो हमारे नाम से हमें पुकारा। तो सबसे पहले उसने जो है वो अली भाई को आवाज़ लगाई, उसके बाद इमरान का और उसके बाद मुझे। तो हमने सोचा यार ये कौन हो सकती है और ये हमारा नाम कैसे जानती है। कहते हैं कि उसके बुलाने पर जो हमने उससे रुजू किया, उससे बात की, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। हम जब उस गेट के पास गए तो उसने ये कहा कि इस गेट को जो है बाहर से लॉक जो है वो ओपन कर दो। इवन जो डोर था, वो जो गेट था, वो बड़े-बड़े जो है उसके अंदर कह लें सलाखें थीं जिसकी वो बआसानी उसको खोल सकती थी। लेकिन उस जो लॉक है उसके ऊपर एक धागा था रेड कलर का, और उसने कहा कि ये पहले आप धागे को निकालें और मुझे बाहर निकाल दें। कहते हैं कि हम इतने बेवकूफ़ थे, हमें ज़रा भी ख़्याल नहीं आया कि ये धागा खोलने को क्यों कह रही है, ये तो खुद भी खोल सकती है। कहते हैं कि हम तीनों को किसी को भी ये ख़्याल नहीं आया कि आखिर ये खुद क्यों नहीं खोल रही। उसने जैसा-जैसा कहा हमने उस लॉक को खोल दिया और वो जो चुड़ैल थी वो बाहर आ गई और उसने हमारा जो है वो शुक्रिया अदा किया। तो हमने उसे पूछा कि तुम अंदर कैसे गई? तुम्हारे साथ किसी ने शरारत की है? क्या मैटर है? तो और तुम इतनी तैयार क्यों हो? तो उसने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई थी और उन्होंने जो है वो बस मज़ाक के तौर पे मुझे यहाँ पे बंद किया, वो अभी आगे गई हैं। अभी जो है वो आगे-आगे जा रही हैं और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो हमने इस बात को जो है वो सोचा कि मेबी ये ठीक कह रही है। तो इमरान भाई, उन्होंने ये गलती की, उन्होंने कहा कि आपको हम छोड़ देते हैं। तो मैंने और अली भाई ने उनको मना भी किया कि यार इस तरह आधी रात को एक औरत है उसके साथ हम जा रहे हैं, हम तो उसको जानते नहीं हैं और वो कहाँ ले जाए। तो इमरान ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, हम भी तो जा रहे हैं तो इनको छोड़ देते हैं। अब वो यही चाहती थी कि ये किसी तरह मेरे साथ जो है एंगेज हों, बात करें मुझसे। तो वो खैर हमारे साथ-साथ चलती रही। बातों-बातों में हम उसके साथ मज़ाक भी करते रहे, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता था तो हमने सोचा कि शायद ये एक नॉर्मल लड़की है। तो जैसे हम अपने मतलब रास्ते में मगन जा रहे तो हमने देखा कि हमारे ट्रैक से जो सीधा रास्ता था जो हमारे घर की तरफ जा रहा था, वो उससे हमें ऑपोज़िट लेके जा रही थी। तो हमने उससे कहा कि हमारा जो घर है वो तो सीधा, तो उसने कहा कि मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आधी रात को मैं कैसे जाऊँगी, या लेफ़्ट साइड पे पास ही है, आप मुझे वहाँ पर छोड़ दें। हमारा जो होटल है पास है, आप मुझे छोड़ दें। तो कहते हैं कि हम जो है उसके पीछे-पीछे चलते गए। अब जब हम उसको छोड़ने के लिए आगे गए, तकरीबन आधा किलोमीटर हम पहुँचे थे आगे, और लेफ़्ट साइड पे हमने देखा होटल था। हमने यहाँ से पहले उसको नहीं देखा था, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर मौजूद था और उसके अंदर एक लाइट चल रही थी। तो जो इमरान भाई हैं उन्होंने कहा कि आपका जो है वो होटल आ गया। तो उसने कहा कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप चाय पी लें। तो हमने सबने उसको यही कहा कि नहीं, हमने चाय वग़ैरह नहीं पीनी, अब बस हम घर जाएँगे। इमरान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। उन्होंने जो भुगता वो भुगता। उसके बाद इमरान भाई की मौत वाक़या हो गई थी, और जो हुआ हमारे साथ
अभी तक जो है हम उस सदमे के अंदर हैं और ठीक तरह से हम मतलब उस रोड को यूज़ भी नहीं करते, ना ही अली भाई और ना मैं। और काफ़ी टाइम हो गया अली भाई और मैं मिले भी नहीं उस वाक़ये के बाद। उस औरत ने जो है वो दावत दी कि आप अंदर आएँ और जो है वो चाय वग़ैरह पी लें। तो हमने तो मना किया, लेकिन इमरान भाई उनकी नेचर थी, वो लड़कियों के साथ ज़्यादा एंगेज्ड होते थे, ज़्यादा बातचीत करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है वो चाय पी के आता हूँ, आप वेट करो।